हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सस्पेंशंस के बारे में। सस्पेंशंस कैसे दिखते हैं, कैसे उनका यूज़ होता है फार्मेसी फील्ड में। सस्पेंशन के कुछ रूल्स भी होते हैं जिससे वो गुड सस्पेंशन कहलाते हैं। उसके बारे में भी हम जानेंगे आज। इस वीडियो से आप लोगों को सफिशिएंट नॉलेज मिल जाएगी जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा सस्पेंशन का मतलब और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ये तो बात हुई इंट्रोडक्शन ऑफ सस्पेंशन। बट अब बात करेंगे उसके डेफिनेशन के बारे में, क्योंकि डेफिनेशन तो हर जगह मेन होती है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सस्पेंशन की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो सस्पेंशन इज अ heterogeneous मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड फेज। heterogeneous मिक्सचर यानी दो अलग अलग फेसेस या कंपोनेंट्स का मिक्सचर जो एक दूसरे में इमिसिबल हो, मतलब जो घुल ना पाते हों। बट यहाँ सॉलिड पार्टिकल्स जो लिक्विड फेज में नहीं घुल पा रहे, ऐसे मिक्सचरों को सस्पेंशन बोल देते हैं। ऐसे मिक्सचर जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो लिक्विड फेज में इमिसिबल हों, ऐसे मिक्सचरों को सस्पेंशन कहे जाते हैं। ये सस्पेंशन से केक फॉर्मेशन भी बना लेते हैं जब इन्हें बहुत देर तक बिना छेड़े रखा जाता है। ये चीज़ हम इस फोटो में भी देख सकते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उस सारे के सारे सेंडिमेंटेशन के कारण सारे के सारे नीचे बैठ गए हैं और एक केक फॉर्मेशन बना लिया। अब समझते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं अब हम ये समझेंगे। पहली, अ सस्पेंशन इज़ अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। ये जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं। दूसरी, जो पार्टिकल साइज़ होती है सस्पेंशन के अंदर वो 100 nm से ज़्यादा होनी चाहिए। 100 nm यानी 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इतने बड़े पार्टिकल्स होंगे तो वो इजीली भी दिख जाते हैं। ये भी इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि वो इजीली सस्पेंशन में पार्टिकल्स नॉर्मली दिखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है कि जो सस्पेंशंस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल इसीलिए क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सस्पेंशन के अंदर वो सारे के सारे सेंडिमेंटेशन के कारण नीचे बैठ जाते हैं जब यूं ही पड़े रहते हैं, यानी जब यूं ही रखे रहते हैं सस्पेंशंस। अब हम ऐसे रूल्स की बात करेंगे जो सस्पेंशन को एक गुड सस्पेंशन बनाता है। पहला, जो पार्टिकल हैं वो नीचे सेटल स्लो स्पीड से होना चाहिए, यानी उनका जो सेंडिमेंटेशन रेट है वो स्लो होना चाहिए। और असल में देखा जाए तो जो सेंडिमेंटेशन हो जाता है तो सारे वो केक फॉर्मेशन बना लेते हैं। केक फॉर्मेशन बनाने के बाद अगर उसे शेक करते हैं तो वो नॉर्मली जो सस्पेंशन पहले जैसा दिखता था वैसा बन जाना चाहिए। यह है इसका है पहला रूल। दूसरा रूल कहता है जिस फेस में सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट हैं उस फेस से सॉलिड पार्टिकल्स के को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, यानी जो सॉलिड पार्टिकल्स पहले से ही सस्पेंशन में प्रेजेंट हैं वो लिक्विड फेस से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जैसा था वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। तीसरा, जो पार्टिकल साइज़ होते हैं, जो पार्टिकल साइज़ सस्पेंशन में होते हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए भले वो कितनी भी देर तक रखे रहे। ये हैं कुछ रूल्स सस्पेंशन के जो उसको गुड सस्पेंशन बनाते हैं। अब हम सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे कि इसके यूजेस क्या होते हैं, वो किस किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, कौन से रूट्स होते हैं उसको इस्तेमाल करने के सस्पेंशन को। सबसे पहला होता है ओरली। ओरली देखा जाए तो हम लोग उसे माउथ के थ्रू सस्पेंशन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। दूसरा होता है पैरेंट्रल। पैरेंट्रल में होता है कि हम लोग इंजेक्शंस के थ्रू सस्पेंशंस को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। और तीसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में होता है कि हम लोग जैसे कोई सस्पेंशन क्रीम है उसे हम लोग बॉडी के ऊपर यानी स्किन के ऊपर या किसी पार्ट के ऊपर लगाते हैं, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल यूज़ ऑफ सस्पेंशन। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले ये बिटर टेस्ट जो होता है ड्रग का उसे मास्क कर लेता है, यानी उस टेस्ट को जो कड़वाहट देता है ना उसे महसूस ही नहीं होने देता टंग पर। मेडिसिन कड़वी लगती ही नहीं है। दूसरी, सस्पेंशन की मदद से जो ड्रग्स होती हैं उनका डिग्रेडेशन नहीं होता, क्योंकि सस्पेंशन जो होते हैं वो रेजिस्ट कर देते हैं ऐसी प्रोसेस को जो डिग्रेड करे ड्रग को, जैसे हाइड्रोलिसिस हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ये सारी जो प्रोसेस होती हैं उन्हें वो रेजिस्ट कर देता है सस्पेंशन, इसलिए ड्रग और समय तक सेफ रहता है सस्पेंशन के अंदर। इसके और भी एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो
ये सस्पेंशन जो होते हैं वो केमिकल स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। अब चौथी और लास्ट, अब ये जो लिक्विड सस्पेंशंस होते हैं ये पेशेंट्स को लेने में भी आसानी होती है, क्योंकि पेशेंट्स जो होते हैं वो लिक्विड सस्पेंशन को ईज़िली स्वॉलो कर लेते हैं, यानी वो ईज़िली निगल जाते हैं उसे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती इस चीज़ में। सस्पेंशन के बारे में हमने एडवांटेजेस के बारे में तो बात कर ली, अब उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे सस्पेंशंस का प्रॉपर डोज नहीं होता, उसका कोई एक्यूरेट डोज नहीं होता, जैसे टैबलेट और कैप्सूल्स का होता है। दूसरा, जो सस्पेंशंस होते हैं ना, वो अगर एक जगह पे ज़्यादा देर तक रखे रहते हैं तो वो केक फॉर्मेशन बना लेते हैं। इसीलिए टेबलेट्स पे सॉरी मतलब बोटल्सों पे लिखा होता है कि शेक वेल बिफोर यूज़, क्योंकि सस्पेंशंस केक फॉर्मेशन बना लेते हैं उस वक्त। इसके और भी डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे सस्पेंशन बहुत ज़्यादा बल्की होते हैं, क्योंकि इसमें ड्रग के साथ उसके वाहिकल फेस भी होता है, यानी वाहिकल लिक्विड फेस भी होता है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा बल्की बन जाता है। सस्पेंशन को बनाना भी मुश्किल होता है, वो इजी नहीं होता, उसे फॉर्मुलेट करना इजी नहीं होता। Here this video is end. Please like and subscribe.